सीएनसी न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे से पहले चौधरी परमेंद्र सिंह ढुलजी ने आपके बीच में 28 तारीख का उपचुनाव होने जा रहा है, उस उपचुनाव पे आपसे चर्चा की। इस चुनाव में ये उपचुनाव इसलिए हुआ, आपने तो 5 वर्ष के लिए डॉक्टर हरिचंद मिड्डा को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जिनको अपना उम्मीदवार बना करके आपके बीच में किया था, 5 साल के लिए आपने उनको विधायक चुनने का काम किया, लेकिन परमात्मा को मंजूर नहीं था, वो हमारे बीच से चले गए और हमारे बीच में ये विधानसभा का उपचुनाव है। इस उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तरफ से प्रत्याशी बताया, कांग्रेस ने भी एक प्रत्याशी आपके बीच में भेजा है। हमारे से कुछ दिन पहले एक अलग हुए लोगों ने एक अपनी पार्टी बनाई, उन्होंने भी अपना उम्मीदवार आपके बीच में भेजने का काम किया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, जो आपका सुख दुख का साथी है, जो पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा, जिसने संगठन को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाने का काम किया, उससे अपना उम्मीदवार बना करके भेजा है। ये फैसला आपने करना है कि आप इनमें से किसको अपना विधायक चुन करके भेजें, लेकिन विधायक चुनने से पहले 100% कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे हमें जरूर विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो 2 महीने पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में था, जिसके पिताश्री को आपने एमएलए बनाया था। सरकार के लोगों ने लालच, प्रलोभन देख करके उसको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से अलग करके बीजेपी में शामिल कर लिया। जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चुनाव होने वाला नहीं था, तब तो उन्होंने चौधरी सुरेंद्र सिंह जी बरवाड़ा को आपके बीच में उम्मीदवार बना करके भेज दिया, और अब जब उनको पार्टी की टिकट देकर के आपके बीच में भेजना चाहिए तब उनके साथ तो विश्वासघात कर दिया, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे करके भेज दिया जिसका भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं। कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वो पहले से विधानसभा का सदस्य है, कहते जो विधानसभा का सदस्य है उसको विधानसभा के चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। कांग्रेस ने भी इसलिए एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर के भेजा है, कांग्रेस के लोगों को, जिनके लोगों पे ये विश्वास नहीं था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे ये विश्वास नहीं था कि क्या ये चुनाव को ठीक ढंग से लड़ सकेगा कि नहीं लड़ सकेगा। इसलिए जिनके किसी व्यक्ति को टिकट देने के बजाय ऐसे व्यक्ति को मैदान में जाकर के खड़ा कर दिया जिसका जिनसे कोई संबंध नहीं। हमारे से जो अलग हुए उन्होंने भी अपना प्रत्याशी उतारा, उनके पास 5 लोग प्रत्याशी के रूप में थे, जिन 5 को उन्होंने अलग अलग टिकटें बांट कर की थी, जिनको ये कहकर के पार्टी से अलग कर दिया था कि हम आपको जिन का उपचुनाव लड़ाएंगे, हम आपको जिन से टिकट देंगे। ये तो उपचुनाव से पहले की बात है। उपचुनाव आ गया तो उनके सामने भी कोई बात आकर के खड़ी होगी कि 5 में से किसी एक को टिकट दे दिया तो 4 बार टिकट दे दिया। प्रदीप गिल को टिकट दे दिया था, एक लड़का लीडू जो है उसको टिकट दे दिया, विजेंद्र रेड्डी को टिकट दे दिया उन्होंने, एक वो हरीश अरोड़ा, और टिकट दे दिया एक लड़का प्रदीप गणीवाड़े उसको। लीलू का तो पंप बिक के टिकट के चक्कर, विज्ञान नहीं बिक गया उसका पंप, लीलू का तो पंप बिक गया, प्रदीप का स्कूल बिका था, अरे को हरीश अरोड़ा था उसका घर बिकने लगे।
सारे देंगे जी। उनको टिकट देने के बजाय उनके घर बिकवा दिए, पेट्रोल पंप बिकवा दिए, स्कूल बिकवाने पर लगा दिए। और जब टिकट देने की बात आई तो फिर उन पर भरोसा करने की बजाय दिग्विजय को मैदान में उतार दिया। चौटाला साहब ने आपके बीच में पार्टी का अपना उम्मीदवार बना करके उमेश सिंह को भेज दिया। आपको करना है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो आपके गांव के साथ गद्दारी करी है, बीजेपी ने गांव के साथ गद्दारी करी। कांग्रेस पार्टी का तो ऐसा उम्मीदवार है, मैं कोई आज 22-23 गांव में जाकर के आया, पिछले 3-4 दिनों से 5-5, 7-7 गांव में रोज जा रहा। मैंने वहां पूछा सबसे कि जिसको इन्होंने टिकट दे करके भेजी है, पहले कभी तुम्हारे गांव में आया था? शहर में लोगों से पूछा कि कभी इसको जींद में देखा गया? सबका एक ही जवाब था, हमने इसको जींद में नहीं देखा। अरे सनतपुरा गांव में आया था? अब तो आया होगा नाम, अब तक भी नहीं आ गया। बड़े बड़े जिस तरह से हमने ये इसका बिंदु का लगा रखा है, इसी तरह के होल्डिंग उन्होंने भी लगा रखा है और होल्डिंग में लिख रखा है जींद को क्या कर देंगे? जिंदगी बदल देंगे, जिंदगी बदल देंगे। ये तो अपनी जिंदगी बदलने आए, जींद बदलने थोड़ी आए। ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों का वोट लेकर के अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आए। इनका जींद से कोई मतलब नहीं है।